हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आज है 30 नवंबर, महीने का आखिरी दिन, और कोट आप लोगों के सामने है। यदि तुम किसी को नहीं समझते तो फिर उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? प्रेम तो बहुत दूर की बात है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। लो, कोई भी आ जाओ। बंबई 30 नवंबर 1974। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। माता जी हुए फ्री? माता जी 2 बीड्स रह गए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय माता जी। पढ़ो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो अभी भगवद गीता करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग, वर्स नंबर 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भक्ति दुखा। अनुवाद। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वे योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं अति करने में योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। ठीक है, खाना पीना रक्षा करना मैथुन, जो 4 चीजें, आहार निद्रा भया मैथुनम च, है ना। ये श्लोक बहुत फेमस हितोपदेश का और महाभारत में से लिया गया। तो बोल रहे हैं अति करने से। अति करने से मतलब अगर आप एक्सेस में करोगे कोई भी चीज, खाना सोना रक्षा करना मैथुन करने से जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 के अनुसार पत्रम पुष्पम। माता जी कोट करो। जी माता जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। थैंक यू तो माता जी भगवान ब्यूटीफुल कहते हैं। रिसाइटेशन के लिए। कृष्ण को शाक फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुनी नहीं होता। तो कल भी हमने चर्चा की थी 3 तरह के भोजन की। सतोगुनी भोजन होता है ना, सात्विक भोजन,
राजसिक भोजन, भोजन, तामसी भोजन, 3 तरह के भोजन होते हैं। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, या कि सतोगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ में समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालबतम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटों से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना ही सोते थे। तो प्रभुपाद जी ने हमें भी बोला हुआ ना ये चीज, कि जिस दिन आपकी 16 माला कंप्लीट ना हो, उस दिन ना खाना खाना तो ना सोना, है ना। बोला ना प्रभुपाद जी ने, हमें भी बोला हुआ है। तो जिनको हम फॉलो करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताया जा रहा है, तो हमें रूपानुग अनुयायी कहा जाता है। रूप गोस्वामी जी को फॉलो करने वाले, चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करने वाले हम लोग हैं ना, ब्रह्मगौड़ी वैष्णव संप्रदाय, जो इस्कॉन संप्रदाय हमारा संप्रदाय है, जिसमें यही चीज बताई जा रही है। प्रभुपाद जी भी वही कहते हैं कि अगर जिस दिन आपकी 16 माला कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस दिन आपने खाना खाना है, ना ही आप लोगों को सोना चाहिए। जब तक मतलब कि तब तक नहीं सोना जब तक माला कंप्लीट ना करो, माला कंप्लीट करने के बाद ही आपको सोना है। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो, है ना। इस प्रकार उनका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भी भौतिक दुख नहीं सताता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जाते हैं ऊपर वापस। टिंग टिंग। तो जैसे यहाँ पे जो एनीवेज बहुत बार चर्चा की हुई है, इसको थोड़ा स्किप ही करेंगे या शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग भक्तजन न्यू भी हैं इसमें। जैसे यहाँ लिखा है, खाना पीना सोना रक्षा करना मैथुन करने से। ठीक है। तो हितोपदेश का बहुत ही फेमस श्लोक है, आहार निद्रा भया मैथुनम च वाला। ये 4 चीजें इंसान भी करते हैं, 4 चीजें पशु भी करती है। फिर भी क्या है, धर्म धर्म जो है वो हमें जानवरों से अलग करता है। अगर हमारी जिंदगी में हमने कृष्ण को ऐड किया, बस धर्म को ऐड किया, तो दैट मीन्स कि हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं, अदरवाइज हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। उसमें यही होगा, खाना खाना हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। हमको खाना खाने के लिए ना स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, 2 मिनट दो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए, है ना। हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, नौकरी प्राप्त करनी पड़ती है, इंटरव्यू क्रैक करने पड़ते हैं। उसके बाद अपनी नौकरी को बचाने के लिए हमें कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर महीने के बाद हमारे पास खर्चा आता है। बिजनेस का भी यही है, बिजनेस में भी काफी स्ट्रगल करना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। तो खाना जो है, खाना खाने के लिए भी इनफैक्ट हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना लिखना, मेहनत करना, धूप में सड़ना, फिर उसके बाद पसीना बहाना, फिर कहीं जाकर पैसे नसीब होते हैं, फिर कहीं जाके राशन आता है, फिर रोटी बनती है, रोटी खाते हैं। उसके लिए भी हमें घर में चाहिए, अगर कोई पुरुष होगा तो उसको घर में चाहिए कोई लेडी, मम्मा हो, बीवी हो, बहन हो, जो खाना बना कर दे। तो आदमी बेचारे कहाँ से बनाएंगे। सोना, सोना जो है, सोना हर कोई सोता है, इंसान भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। अभी जो कुत्ते का एग्जाम्पल है ना, खाने वाला, कुत्तों को खाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उनको उनको कोई आपने, आपको रोटी चाहिए, क्या आपने बीए की है, क्या आपने ग्रेजुएशन किया, क्या आप 12th पास हो। कुत्ता क्या, क्या 12th पास, क्या ग्रेजुएशन, रोटी दे फटाफट। मतलब कि कुत्ता, देखो क्या होता है कि जो जानवर होते हैं उनको इंसान ही देते हैं, है ना। वो लोग नहीं बना सकते, वो किसी भी दुकान के बाद जो 2 मिनट जाकर ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके मर लेंगे, खारिश की अपने आप को, ऐसे ऐसे करके यौन किया, दुकानदार समझ जाएगा इसको भूख लगी है, बिस्कुट का टुकड़ा फेंक देगा, है ना। किसी मीट वाले की दुकान के पास चल जाएंगे, उसको ने उसको बोटियां फेंक दी। किसी जहां घर देखेंगे, घर के बाहर आकर बैठ जाएंगे, तो इंसान को लगेगा यार ये बचा हुआ खाना है, बेचारा कुत्ता आया हुआ है, इसको दे दो खाने के लिए, है ना। इसी तरह से जानवरों को, बर्ड्स को, गिलहरियों को लोग फीड करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बचा कुचा खाना बन्नी के ऊपर रख दिया, पानी का तो पानी का बाउल रख दिया, वहां पर आकर वो लोग पानी भी पीते हैं, खा भी लेते हैं, उनको कोई कमाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सोने की बात, सोने के लिए क्या होता है कि हम लोगों को सोने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोगों को चाहिए अच्छा बेड हो, अच्छा बिस्तर हो, गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, सर्दी लग रही है तो अच्छे ब्लैंकेट होने चाहिए हमारे पास, है ना, एस्कीमो का कंबल हो गरम गरम, फिर फर वाला, फिर आपके पास रूम हीटर होना चाहिए, है ना, इस तरह की। या फिर बॉटल पका के रखते हैं पानी सर्दियों में, जैसे आजकल सर्दी है हमारे इधर तो बहुत है, तो सुबह भी शायद 9-10 टेम्परेचर था इधर का।
तो फिर क्या करते हैं, आपको बोतल, गरम गरम पानी की बोतल होती है वो सेकते हैं। फिर कहीं जाकर हमको इंसान को नींद आती है, और इंसान की जो जिंदगी है ना, उसमें इतना ज्यादा स्ट्रगल है, इतनी ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा संघर्ष है, इतने पापड़ बेलने होते हैं कि उसको डीलिंग की वजह से, बिजनेस की डीलिंग करनी, हाय काम हुआ नहीं हुआ, हेलो काम हुआ नहीं हुआ, हेलो काम हुआ नहीं हुआ, उसको नींद भी नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है इंसानों को। कुत्ते बिल्लों को कभी देखा है कि हमें नींद नहीं आ रही है, हमको गोली दो, धूप चढ़ी है धूप में सो जाएंगे, पानी है नाली के अंदर बैठे हुए मिल जाएंगे कि नाली के अंदर, मतलब गर्मी है तो मतलब उसी में सो जाएंगे, पानी में ठंडे ठंडे में, है ना। और गाड़ी है, गाड़ी का कोई शेड है, वहां पे छाया हुई थी, गाड़ी के नीचे जाके सो जाएंगे मजे से, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना है इसमें। रक्षा करने के लिए भगवान ने कबूतर या तोता या कोई भी पक्षी कह लो, उसको भी चोंच दी है ठूंगा मारने के लिए, चोंच मारने के लिए, कि अगर कोई तुम्हें तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे, तुम्हें खतरा महसूस हो, चोंच मार के अपनी रक्षा कर सकते हो, है ना। कुत्तों को भी दिए हैं दांत काटने के लिए, सारे की उन्हीं को दिए हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ अपना जो है बचाव करने के लिए। सांप को फुंकार दिया, डसने की शक्ति दी है, बिच्छू को दी है पकड़ने की, है ना, उस तरह से, और डसने की शक्ति बिच्छू को भी दी है। रक्षा करने की हमको भी दी है, हमको रक्षा करने के लिए बंदूकें रखनी पड़ती हैं, तलवारें रखनी पड़ती हैं, कृपाण रखने पड़ते हैं, जैसे सरदारों में होता है इंसानों को, है ना, सरदार लोग यहाँ पे अपनी कमर के अंदर डालते हैं ना कृपाण, छोटी सी तलवार होती है जिसको, वो रक्षा करने के लिए रखनी पड़ती है। हम लोग को गन रखनी पड़ती है, गार्ड्स रखने पड़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस वाले, है ना, ये सब रक्षा करने के लिए, जैसे जैसे इंसान की वो होती है ना। रक्षा करने के लिए उनको रक्षा करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली जब बच्चे पैदा होते हैं ना, इनको थोड़ा सा इतना इतना बड़ा कर देते हैं ये लोग, उसके बाद यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, इनको इनकी मम्मी पापा पीछे पीछे नहीं जाती, तू कहाँ गया था, लड़की से मिलने गया था, क्या करने गया था, तेरी टांगे तोड़ दूं। ऐसा इंसानों में होता है। अपने बच्चों को, मतलब कि खास तौर पे लड़की जात को, जो मम्मी पापा होते हैं कितना संभाल के रखते हैं, कितनी रक्षा करनी पड़ती है हमारे पेरेंट्स को, हम लोगों की, है ना। लड़का, अगर लड़का भी है, लड़के का भी देखना पड़ता है, टीनेजर हो गया हमारा बच्चा, कहीं ये नशे की संगत में ना पड़ जाए, कहीं गलत सोसाइटी में ना बैठ जाए, सिगरेट पीने वालों के बीच में ना कहीं बैठ जाए, ड्रग्स ना कोई हमारे बच्चों को लगा दे, पैसे की चोरी करने की इसको आदत ना कहीं पड़ जाए, है ना। तो रक्षा करना मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से रक्षा करना, तो रक्षा करने में भी देखा जाए तो कुत्ते बिल्लों को सच बंदूकों की, बॉर्डर की, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग हम लोगों को होता है ना कि मतलब ये वाला बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, ये वहां यहाँ ये हमारा देश है, वो तुम्हारा देश नहीं है, हमारा पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है। अब आप देखो सर्दियां आएंगी, वहां से जो बाहरले मुल्क होंगे, वहां पे ज्यादा ठंड पड़ेगी, वो वहां से इंडिया में आ जाएंगे उड़ उड़ के, जो पक्षी होंगे उड़ उड़ के आ जाएंगे, जंगल जंगल से शेर चीते भी आ जाएंगे। कौन कहेगा इनको कि तू तो, तेरे पास पासपोर्ट है, तेरे पास वीजा है, इनके पास कहाँ से लगेगा, है ना। पक्षी हो, बर्ड हो, ये लोग सरहदों को पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। रिफ्यूजी फिल्म का एक गाना भी है ना, ये पंछी नदियां कोई ना इन्हें रोके, ऐसा। तो मैथुन करना हो गया, संभोग करना, भोग करना। उसके लिए जो है इंसानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इन द सेंस ऑफ कि आपने देखा है कि बॉलीवुड में हमारी कितनी सारी फिल्में बन रही है। इनफैक्ट जो फिल्में बनती हैं वो समाज में जो चीजें चल रही होती है ना, उसी को लेकर बनाई जाती हैं। सब कुछ झूठ भी नहीं होता फिल्मों में, भले ही आगे लिखा होता है कि काल्पनिक है, बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की अ, जिंदगी के ऊपर फिल्म बना देना, जब तक वो बड़ा ही ऊंचा पंदा ना हो, तब तक तो कोई भी पंगा नहीं लेता। अदरवाइज लोग क्लेम कर देते हैं ना कि भाई ये मेरी जिंदगी की इसने कहानी सुन के और मेरी जिंदगी के ऊपर इसने पिक्चर बना दी, मेरी बिना मर्जी के बनाई है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे क्लेम चाहिए। तो इस तरह से वो कॉपीराइट वगैरह चीजें जैसी होती हैं वो हो जाती हैं। तो मैथुन करने में भी क्या होता है कि जैसे विक्की डोनर जैसी फिल्म आई है, मिम्मी जैसी फिल्म आई है, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म आई है ना। और कौन सी आई है आपकी, गुड न्यूज आई है, बैड न्यूज आई है, मतलब कि लोगों को ऐसा करने में, बच्चा पैदा करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे डॉक्टर्स होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट वगैरह, ये जो होते हैं कि जो बताते हैं कि भी क्या है, इनको प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, लोगों को टेंशन होती है, लोग मन्नतें मांगने जाते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, मेरी गोद भर दे बच्चे से, मेरे बहू की गोद भर दो बच्चे से, तो इस तरह से होगा। लेकिन आपने देखा होगा कुत्ते बिल्लों को, इनको कोई परवाह फिक्र नहीं होती है, एक टाइम पे 10 10 11 11 12 12 13 13 बच्चे पैदा कर लेते हैं। गली गली कुच्चे कुच्चे में आपको इनकी जनरेशन जो है मिलती मिलती जाएगी भोंकती हुई, है ना। दूध दूध पियेंगे बच्चे वहां पर, मतलब कि इंसान देते हैं ना, मतलब कि जैसे हमारे ही आगे पीछे हम देखते हैं कि किसी ने बच्चे पैदा किए हैं, चाहे बिल्ली ने दिए हैं, गली में किसी ने देखे हैं, मतलब दिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से कटोरे में दूध लेके चले जाते हैं बेचारों को फीड करने के लिए, ब्रेड के टुकड़े देंगे उनको, बिस्किट घोर घोर के देंगे, रोटी के टुकड़े कर करके देंगे। तो उनको ना खाने की फिक्र है ना सोने की, उनको पता है भाई हमारा मालिक है, चींटी को
कण भर हाथी को मण भर देता है भगवान, सबकी सुधि लेता है भगवान। लेकिन ये खाना पीना सोना रक्षा करना ना, हम लोगों को इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जानवरों को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी जानवरों से हम ऊंचे माने जाते हैं, क्यों? धर्म की वजह से। अगर हमारी जिंदगी में एक चीज है वो है धर्म, कृष्ण भगवान जी अगर हमारी जिंदगी में है, अगर हमने उनको ऐड किया हुआ है, फिर हम इंसान कहलाने लायक है। अदरवाइज हम लोग सूट बूट कोट पैंट पहनने वाले इंसान, अच्छा खाना खाने वाले इंसान, प्लेट में खाना खाने वाले इंसान, वो जमीन पे फेंकोगे जमीन पे भी ऐसे करके खा लेंगे, है ना। हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने वाले इंसान, वो लोग नॉर्मल है, उनको कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी ने कौन सी उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर साइन कराने हैं जो कहेंगे ए प्रॉपर्टी नाम कर हमारे, देता है कि नहीं देता है, उनको कोई टेंशन नहीं है इस तरह से। तो ये चार चीजें जानवर हमसे ज्यादा बेटर वे में करते हैं, लेकिन हम लोग इंसान तभी कहला सकते हैं जब हम भगवान जी की भक्ति करेंगे तब। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अधिक, इससे अगर ये चीजें जो है खाना सोना रक्षा और मैथुन करना एक्सट्रीम में आप लोगों ने किया, अति किया, तो फिर क्या होता है, योगाभ्यास की जो प्रैक्टिस है वो रुक जाती है। प्रैक्टिस क्या, प्रगति। जो मतलब आप योगाभ्यास कर रहे हो उसमें जो आपका उन्नति होनी है, प्रोग्रेस होनी है, डे बाय डे ग्रोथ होनी है, वो रुक जाएगी। ठीक है, ये चीज। तो फिर बताया जा रहा है कि प्रसाद, प्रसाद जो है उसको खाओगे केवल, उससे उसमें भी काफी इनफ है। बाकी यहाँ से श्लोक जो है वो कोट कर दिया, हम आगे चलते हैं। ठीक है, मेन चीज पे आते हैं। आपका आ गया जी यहाँ पर ऊपर कि जो खाना सोना, सोने अमोद प्रमोद और काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से कल्मशों को नष्ट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है ना कि श्लोक क्या था माता जी, एक बार श्लोक पढ़कर गाएंगे आप? युक्ताहार जी 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 माता जी। विहारस्य माता जी पढ़ लीजिए, हम साथ में पढ़ लेते हैं। युक्ताहार युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त युक्त स्वपान स्वप्न अबोधस्य योग योगो भक्ति भवति दुःखः। दुःखः। ठीक है, तो जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों सॉरी क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो युक्त का मतलब होता है बैलेंस्ड, युक्त का मतलब होता है बैलेंस्ड। अगर अति करेंगे, जैसा कि हमने, जिसके ऊपर इतना ज्यादा मैंने बता दिया आपको, अगर हम अति करेंगे तो बहुत गड़बड़ है, हो ही नहीं पाएगी प्रोग्रेस। कम करेंगे तब भी ठीक नहीं, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि अगर कम सोएंगे तो चक्कर आएगी, ठोकरें लगती हैं, इंसान को गिरता है, मत्थे के ऊपर रोड़े पड़ जाते हैं, है ना, इस तरह से। तो ना कम करना है ना ज्यादा करना है, बैलेंस, न्यूट्रल। ठीक है, वैसे रहना है। रेगुलेट करना जरूरी है। अगर सब्जी में बहुत ज्यादा हम नमक डाल देंगे ना, तो जो खाने वाले होंगे कहेंगे थू 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 थू, क्या नमक डाला है, क्या नमक डाला है। हमारे घर में एक रहते थे रेंट के ऊपर, तो उनके घर में एक फंक्शन हुआ, उन्होंने मेरे को बोला सोनू तो अपनी फ्रेंड जो है ना, तेरी फ्रेंड को भी बुलाना। मेरी फ्रेंड आई उनके घर में खाना खाने, और जब उसने खाना खाया ना, तो उसने कहा ये क्या पूरा का पूरा डब्बा सब्जी में डाल देती है नमक का, मतलब इतना नमक, इतना नमक। और उसके हस्बैंड को, जो मतलब पापा भी मेरे समझाते थे कि आप ना बहुत ज्यादा नमक खाते हो, बहुत ज्यादा मिर्चें खाते हो, इतना नमक इतना ऑयल इतनी मिर्च मत खाया करो, ब्लड प्रेशर भी आपको, सब बीमारी है। तो उसने मेरे पापा को एक आर्टिकल निकाल के दिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल में कि नमक तेज खाना चाहिए, मिर्च तेज खानी चाहिए, तेल ज्यादा खाना चाहिए। तो कई लोगों को होता है कि बस वही बता रही हूँ कि अगर जरूरत से ज्यादा सब्जी में नमक पड़ेगा ना, तब भी थू थू करके इंसान फेंक देगा कि क्या बना दिया, कोड़ी जहर कर दिया सब्जी, है ना। और अगर फीकी होगी, फीकी का फिर भी चलो इलाज है, फीकी में हम बाद में नमक डाल सकते हैं, लेकिन अगर नमक ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल फीका लगेगा तब भी इंसान को पसंद नहीं आएगा, है ना, खाना। तब भी चेंज करना पड़ेगा, तब भी उनको लगेगा कि यार खाने का मजा खराब हो गया, कि उठकर नमक डालना पड़ रहा है दोबारा से, इस तरह से। अगर हम बैलून में हवा भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, वो ठा करके फट जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर हम अपने पेट में खाना भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, हमको नींद आ जाएगी, है ना। या फिर मतलब ऐसा ही होगा, खुद सो जाएगा हवा भरने से बैलून, तो वैसे ही हमारा हाल होगा। थोड़ी हवा भरेंगे तो फूल जाएगा। तो रेगुलेटेड अच्छी रहती है चीज, हर चीज को योगी जो होता है वो भी मतलब रेगुलेटेड ही, योगी को रेगुलेटेड ही रहना चाहिए हर चीज में, लिमिट में, मतलब लिमिट और बैलेंस्ड में रहना चाहिए। खाना पीना सोना ये बहुत ज्यादा जरूरी है चीजें, लेकिन रेगुलेटेड होकर करना चाहिए। बहुत ज्यादा खाना भी नहीं है, बहुत ज्यादा सोना भी नहीं है, बहुत ज्यादा जागना भी नहीं है कि नींद हमने ली ही नहीं है प्रॉपर वे में, और खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, तो मर जाएंगे। शरीर को ताकत कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से आएगी? भगवान का नाम भी अगर जाप करना है तो
कुछ खाया होगा तो हम अच्छे से जोश के साथ भगवान का नाम ले सकते हैं ना। अदरवाइज धीरे धीरे पहले तुम ऐसे करेंगे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर उसके बाद हरे कृष्ण, उसके बाद ना लगेगा होठ हिल रहे हैं, फिर होठ हिलते हिलते लगेगा यहाँ पे सूखा सूखा हो गया, सूखा सूखा हो गया गले में, थूक भी भरने के लिए मतलब कि थोड़ा बहुत गीलापन चाहिए, वो गीलापन भी यहाँ से हटता जाएगा, फिर हम धीरे धीरे बेहोश हो जाएंगे अगर हम बिल्कुल नहीं खाएंगे तो हमें खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन बैलेंस्ड में, लिमिट में रहकर करना है। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि प्रभुपाद जी, जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, इफ यू स्लीप टू मच यू विल बी लेजी, इफ यू स्लीप टू लेस यू विल बी क्रेजी। तो ना तो हमें लेजी होना है, ना ही हमको क्रेजी होना है, हमको बताया मतलब हमको बैलेंस्ड में रहना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो खाना सोना आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद का मतलब हो गया एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमारा काफी एंटरटेनमेंट होता है। जैसे हम लोग जाते हैं ना मंदिर में, नया नया कोई भक्त आता है, उसको उठाते हैं, पकड़ पकड़ नाच नाच, पहले तो कहेगा नहीं 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 नहीं, मेरे को नाचना नहीं आता, नहीं 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 नहीं। उसके बाद ना दो चार जब नाचेंगे ना, उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये कौन सा अच्छा नाच रहे हैं, मुझे कौन सा मेडल मिलना है, मैं भी खड़ा होकर नाचूंगा, फिर वो भी हरी बोल हरे कृष्ण करता रहेगा। बाद में जब अकेले बैठेगा, भाई मजा आया यार, मजा तो आ गया, नाचने का मजा आ गया। तो स्टार्टिंग में हालांकि आध्यात्मिक जगत में जो चीजें होती है वो हमको आनंद देती है, मजा नहीं देता। मजा जो वर्ड है ना, ये हमारा भौतिक जगत का शब्द है बेसिकली। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में यूज किया जाता है, जो भगवान की भक्ति से रिलेटेड हमारे वर्ड्स होते हैं, वो आनंद वाला होता है कि हमें कीर्तन किया, हमें आनंद आया, हमने कीर्तन में डांस किया, हमने आनंद आनंद लिया। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई जज नहीं करता। शादी ब्याह में नाचोगे ना, "ओए देख कैसे नाच रहा है, वो देख क्या पहन के आया है, क्या नाच रहा है, कैसे नाच रहा है, ओहो इतने मोटे इंसान को भी क्या नाचना चाहिए, वो मोटा इंसान छलांगे कैसे लगा रहा है, देखो देखो इसको जरा, वो गिट्ठा सा आदमी देखो कैसे नाच रहा है।" मतलब कि संसार में जो है ना, आपको भौतिक संसार में पार्टीज में नाचोगे, क्लब में नाचोगे, डांस पार्टियों में जाओगे, शादियों ब्याह में नाचोगे, फंक्शंस में नाचोगे, वहां लोग आपको जज करेंगे, आपका मौजूद रहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति में कीर्तन में नाचोगे, वहां कोई मजाक नहीं उड़ाता, वहां कोई कुछ नहीं कहता, वहां सबको आनंद मिलता है कि देखो इसको भक्ति का रस चढ़ गया, इसके ऊपर नूर आ गया एकदम से, देखो कैसे नाच रहा है, इतना खुश हो गया ये, इसको भगवान जी के शायद दर्शन हो रहे हैं, या भगवान की भक्ति करके एंजॉय कर रहा है, शायद कीर्तन इतना अच्छा लग रहा है, कीर्तन के ऊपर ये मस्त होकर नाच रहा है। तो भक्त जो होते हैं वो आपको इस वे में सुनते हैं, सोचते हैं, वो कभी आपको जज नहीं करेंगे, है ना। तो आमोद प्रमोद यानी कि एंटरटेनमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है भक्ति में। नहीं तो लोग कहते हैं क्या है आपकी जिंदगी, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह 3 बजे उठने शुरू होती हो, हरे कृष्ण 7 बजे तक यही चलता रहता है, और किसी किसी की सोना वाला तो रात तक खत्म नहीं होती, पूरा दिन यही करते रहते हो क्या। तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी को वैरायटी चाहिए, तो एंटरटेनमेंट है ना, कीर्तन, कीर्तन एंटरटेनमेंट है, आमोद प्रमोद। तो अम, जो हरे कृष्ण डिवोटीज है यानी कि इस्कॉन डिवोटीज, ये आमोद प्रमोद के लिए क्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट जो है ना, वो पूरा का पूरा ही आमोद प्रमोद है। किसी ने एक्चुअली प्रभुपाद जी को पूछा था कि आप जो हरे कृष्णा वाले हो, या एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो। भक्ति तो चलो ठीक है कर ली, किताबें पढ़ ली, किताबें पढ़ के भी बोरियत ही होती है, शास्त्र पढ़ लिए, समझ तो आती नहीं है लोगों को स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तो सारे एक को बोर लगता है, तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं आप लोग। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमारा पूरा हरे कृष्णा मूवमेंट है ही एंटरटेनमेंट, सारा का सारा एंटरटेनमेंट है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं, लेट्स पार्टी, पार्टी होल नाइट करते हैं ना, तो पार्टियां करते हैं लोग। तो ना पार्टी में क्या करते हैं, नाचते गाते हैं। प्रभु बाजी कहते हैं हमारा पूरा मूवमेंट ही सिंगिंग का है, डांसिंग का है ना। सुबह उठते हैं हम 4:30 बजे, मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती में भी हम लोग नाचते हैं, संसार दावन नाचते हैं हम, मतलब कि नाच नाच के करते हैं ना, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, जंप करते हैं, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नाच नाच के करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे में गाना भी होता है, नाच भी होता है, सुबह 4:30 बजे तड़के हम शुरू हो जाते हैं करना, ठीक है। और फिर उसके बाद जप करते हैं, जप करके हमको रिलैक्सेशन मिलती है, हमारा माइंड जो होता है कूल काम पीसफुल हो जाता है। उसके बाद हम बाकी एक्टिविटीज में लगते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान जी का प्रसाद बनाते हैं, ठीक है, भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो हमारा तो पूरा का पूरा जो भी है ना, ये सारा का सारा प्रोसेस ही एंटरटेनमेंट वाला है। और कभी आपने ऐसे देखा किसी को कि नॉर्मली ऐसी सड़क के ऊपर जाके नाच रहा है, जैसे फिल्म भी होती है ना, फिल्मों में हम देखते हैं, पिक्चरों में कि हीरो नाच रहा है सड़क के ऊपर, हीरोइन नाच रही है सड़कों के ऊपर। लेकिन फिर हम सोचते हैं यार रियल में कहाँ नाचते हैं ये लोग, रियल में थोड़ा होता है, ये तो सड़क के ऊपर कोई जाके नाचना शुरू कर दे तो पुलिस ही पकड़ के ले जाए, लोगों का जाम लग जाए, लोग अलग से गालियां निकालें, है ना, अलग से बेइज्जती अलग हो जाए हमारी।
तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा हरे कृष्ण महामंत्र जब सड़कों के ऊपर चलता है, संकीर्तन यज्ञ होता है सड़कों के ऊपर, जब निकलता है जुलूस टाइप निकालते हैं हम लोग, जब कीर्तन निकालते हैं, रथ यात्राएं निकालते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है हमारी, ठीक है। अभी इस्कॉन चंडीगढ़ वालों ने रिसेंटली निकाला था, गोनीताई की रथ यात्रा निकाली थी। तो वहां पर क्या हो रहा है कि मतलब कि लोग नाच रहे हैं, सड़क के ऊपर नाच रहे हैं, वहां पे तो नाच सकते हैं सड़क पे भी, है ना। तो सड़कों पे भी भक्तों को नाचने का जो है सौभाग्य जो है वो प्राप्त होता है, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई आपको जज नहीं करता कि ये सड़कों के ऊपर नाचने लगे हुए हैं, क्या है इनकी, क्या है दिमाग इन लोगों को, सब कहेंगे यार नाच रहे हैं। और जो देखता है ना, देखने वाला भी कहता है यार वाह, ये इस्कॉन वाले तो बड़े सही हैं, ये नाच रहे हैं और लोगों को भी नचवा रहे हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नाच नाच के कर रहे हैं, हम भी इनके साथ जुड़ेंगे। तो लोग कहेंगे हम, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई मोबाइल नंबर हमको भी जोड़ लो, हमको भी ऐड कर लो, कोई विजिटिंग कार्ड है आपका हमको भी दे दो, कहाँ है मंदिर आपका, अच्छा एड्रेस दे दो हमको, हम आएंगे आपको फोन करेंगे, हमें भी जुड़ना है, हमको बड़ा अच्छा लगा आपकी झांकी जो निकाली है आपने, हमें बहुत मजा आया, बड़ा आनंद आया। तो इस तरह से नए नए भक्त जो होते हैं वो जुड़ते हैं हमको देखते हुए, जब हम सड़कों के ऊपर नृत्य करते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग सड़क पे भी जो नाचते हैं वो ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है ये स्पोर्ट वाली एक्टिविटीज करें, स्पोर्टली एक्टिविटीज करें, या मूवीज देखें, या संसारिक लोग जैसा करते हैं, है ना। भक्तों को ऐसी एक्टिविटीज की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा है, भक्त जो होता है चलता भी है ना सड़कों के भी ऊपर, आपने देखा होगा कि भक्त लोग जो चलते हैं, उनके गले में जब थैली होती है, हरे कृष्ण महामंत्र का माला करते करते अपना चल रहे होते हैं, वॉक करते करते लोग माला करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं सोचते हैं कि हमारी सैर भी हो जाए साथ साथ में, और चैंटिंग भी हो जाए, जैसे मैं हूँ, मैं लगातार नहीं बैठ सकती, मेरे को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, गैप है, तो मैं नहीं बैठ सकती। तो तभी करके मैंने आप लोगों को बोला था कि भी मेरे बिहाफ के ऊपर आप लोग अपने कैम ऑन करके बैठो, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को बार बार उठना पड़ रहा है, खड़े होना पड़ता है बार बार, मैं नहीं बैठ सकती एक जगह। तो इस तरह से वॉक भी अगर भक्त करता है, चैंटिंग करते करते, माला करते करते वो लोग चल रहे होते हैं भक्त, है ना। तो ये भी एक तरह का आमोद प्रमोद है। स्विमिंग करता है कोई, लोग सोचते हैं कि स्विमिंग करने से हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, शरीर अच्छा होता है, योगी भी नदियों में जाकर तारियां लगाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपना स्वस्थ रहते हैं। तो अमोद प्रमोद के कार्यों में भी रेगुलेटेड रहना चाहिए इंसान को, ठीक है, अपने फिजिकली फिट रखना, क्योंकि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, ये जो शरीर हमको भगवान ने दिया, ये भी तो भगवान जी का नायाब तोहफा, एक प्रीशियस गिफ्ट जिसको बोलेंगे, नायाब उर्दू वर्ड हो गया ना, नायाब तोहफा, प्रीशियस गिफ्ट समझ गए ना इंग्लिश में। तो हमको भगवान जी ने एक बहुत कीमती तोहफा दिया है, शरीर, मनुष्य की योनि दी है हमें, कि हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, उसको स्वस्थ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान की हर चीज जो है उसे हमें संभाल के रखना चाहिए ना, उसकी कदर करनी चाहिए, तो हमें अपने शरीर की भी कदर करनी चाहिए। हमें अगर एक्सरसाइज भी करनी पड़ रही है, नहाना धोना पड़ रहा है, हम कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट कर सकते हैं भगवान के साथ, कि हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं, शरीर को फिट रख रहे हैं भगवान जी की भक्ति करने के लिए। अच्छे से नहा धोकर मंदिर में जाएंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे, भगवान जी का मंदिर साफ करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, उनके लिए प्रसाद बनाएंगे, भोग लगाएंगे, ऐसा मतलब कि है ना, कुछ भी मतलब आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो भगवान जी के साथ सब कुछ। अब काम करने की आदतें जो होती है ना, उसमें भी हमको जैसे लिखा है यहाँ पे, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, काम करने की आदतों में नियमित रहता है, यानी कि काम करने में भी इतना ज्यादा बिजी नहीं होना चाहिए कि योग के लिए समय ही ना बचे इंसान के पास, कि पहले काम करते रहो करते रहो करते रहो, टाइम नहीं लगा आज, भक्ति के लिए टाइम लगा, माला की काम में इतने मसरूफ थे। जैसे कई लोगों को आप बोलते हो ना कभी कभी कि आप माला माला किया करो, टाइम ही नहीं होता हमारे पास, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब उनको कोई पूछे टाइम क्यों, ना घर के काम बहुत सारे हैं, आपका क्या, आप तो छड़े छांड हो, है ना, आपका क्या है, आपके तो बच्चे नहीं है, आपका क्या है, आपके तो पति सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, मेरे को पूरा खाना बनाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजना पड़ता है, सास है, ससुर है, फलान है, ढींग है, 100 चीजें बचा देंगे, और ऊपर से कईयों को तो मैंने देखा है कि इतना काम भी नहीं होता, मेड वगैरह भी लगी होती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मुझे टाइम अपने लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, खुद के लिए टाइम चाहिए। तो खुद के लिए टाइम का सबसे बेस्ट तो यही है ना कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं, आप ब्रह्म मुहूर्त में ना 1 या 2 घंटा पहले उठ जाओ, आपकी भक्ति अच्छे से हो जाएगी। तो काम करने की ऐसी आदतें भी नहीं करनी है कि आपकी भक्ति रुक जाए, या आपके पास योगाभ्यास करने के लिए टाइम ना बचे। तो 12 से 15 घंटे अगर कोई काम ही करता रहेगा तो फिर योग क्या करेगा, क्योंकि शक्ति नहीं बचेगी, एनर्जी नहीं बचेगी हमारी बॉडी के अंदर, शरीर में ताकत नहीं बचेगी। जैसे आजकल की जो जॉब्स जॉब्स होती हैं, नौकरी होती है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ना हेक्टिक प्रेशर टाइप होता है लोगों के पास,
डिमांडिंग जॉब्स होती हैं, उनको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, वो अचीव करने होते हैं, फिर कहीं जाकर बोनस मिलेगा, फिर कहीं जाके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, फिर कहीं जाके प्रमोशन होगी। तो लोग तरह तरह के स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारा ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नौकरियां आजकल। तो टाइम या शक्ति की दृष्टि से व्यक्ति का काम में ध्यान ही नहीं लगता। अब काम की वजह से योगा में ध्यान नहीं लगता। तो जिसमें व्यक्ति के पास भगवान जी का नाम लेने का टाइम ही ना हो, तो ऐसा काम भी, इतना काम करने की भी क्या जरूरत है। तो मैं कई डिवोटीज को जानती हूँ जो फुल टाइम डिवोटी हो गए, जो अपना प्रोफेशन जॉब नौकरी को छोड़ छाड़ कर, त्याग कर कर फुल टाइम डिवोटी हो गए हैं। मतलब कि सिर्फ भक्ति करनी है, प्रीचिंग में बैठे हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सड़कों के ऊपर आपका अपनी दुकान लगाते हैं, छोटी छोटी जो चलती फिरती दुकान, जिस पे टायर वगैरह लगे होते हैं, या फिर स्टॉल जिसको कह लो। एक जगह पे टेबल रखा, वहां पे किताबें रखी प्रभुपाद जी की, वो आने जाने वाले भक्तों को दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस रूप से वो चला रहे हैं कि उनकी भक्ति हो रही है, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को भक्त बना रहे हैं। बाकी खाना तो मैंने पहले ही बोला, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, सबकी सुधि देता है भगवान, है ना। सबको खाना देते हैं भगवान। तो उसी तरह से काम में उतना ही होना चाहिए, नियमित बैलेंस होना चाहिए, कि ताकि हमारे पास योगा अभ्यास के लिए, योगा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए समय रहे, या भगवान जी का नाम जाप करने के लिए हमारे पास टाइम रहे। तो नियमित करना जरूरी है सब चीजों का। इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ लिखा है, वह समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। ये इसका रिजल्ट है, वह योगाभ्यास के द्वारा क्या कर लेगा, समस्त प्रकार के भौतिक कलमशों को नष्ट, सॉरी, क्लेशों को नष्ट कर देगा। तो लाइफ में जो भी भौतिक क्लेश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अगर हम इस पर रेगुलेटेड रहते हैं। तो इस रेगुलेशन के साथ हम योगाभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। योगाभ्यास अच्छे से कर पाएंगे तो उसका रिजल्ट होगा कि हमारे भौतिक क्लेश कलमश जो है, वो दुख जो है, नष्ट हो जाएंगे। हमारे सारे भौतिक क्लेश नष्ट हो जाएंगे। तो योगाभ्यास या भक्ति योग से तुरंत व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, इसलिए इन चीजों को रेगुलेटेड रखना जो होता है बहुत जरूरी होता है। ये हमने भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में भी पढ़ा था ना, कि क्लेशाग्नि, जो 6 तरह के हमने भक्ति, शुद्ध भक्ति के लक्षण पढ़े थे, उसमें क्लेशाग्नि सबसे पहले आता है। कि जब भी आप भक्ति करते हो ना, तो आपकी जिंदगी से जो भौतिक क्लेश होते हैं, कल्मश होते हैं, ये निकलने शुरू हो जाते हैं। ये आपको आनंद देने वाली होती है। सभी प्रकार की शुभदा शुभदा, सभी तरह की कल्याण शुभ चीजें आपकी जिंदगी में होने लगती हैं, है ना। तो भक्ति हमें करनी चाहिए, भक्ति योग हमें करना चाहिए। मेन जो है वही है कि अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास टाइम है, तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको। टाइम निकालने का सबसे ज्यादा जो है ना, तरीका यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह थोड़ा जल्दी उठो। जल्दी उठोगे, वो आपका पर्सनल टाइम है, उसमें आपका ना तो कोई 3 बजे उठकर, ढाई पौने तीन, 3 बजे उठ के, ना तो कोई बच्चा दूध मांगेगा, ना कोई बच्चा बोलेगा मेरे को स्कूल छोड़ के आओ, ना आपके पति बोलेंगे मेरे लिए भाई मेरे कपड़े प्रेस करके रखो, मुझे अभी निकलना है दफ्तर के। 2:30-3 बजे किसी का ऑफिस नहीं खुलता, 2:30-3 बजे कोई रसोई में खाना नहीं पकना, ना किसी बच्चे को 2:30-3 बजे उठकर नहलाना धुलाना या स्कूल के तैयार करना है। सभी के स्कूल, आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में तो वैसे ही स्कूल 8-9, अभी छुट्टियां भी पड़ जाएंगी। हमारे यहाँ पे तो पढ़नी शुरू भी हो गई हैं कहीं कहीं जगह पे, आई थिंक। जो हमारी जो स्टेट है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में ना, कश्मीर में पढ़ चुकी हैं, लेह में पढ़ चुकी है, वहां पे तो -डिग्री में टेम्परेचर जा रहा है पूरा। वहां पे भी पढ़ चुकी हैं, दिसंबर में, दिसंबर चढ़ गया जम्मू में, मतलब कल चढ़ ही गया। तो यहाँ पर भी पढ़ जाएंगी थोड़े दिनों के बाद। छोटे बच्चों को तो वैसे ही ज्यादा ज्यादा एक्सटेंड भी कर देते हैं छुट्टियां सर्दियों में। तो हमें ऐसा कुछ ऐसा सच काम नहीं है, बस है तो क्या है, हमको बहाने हैं। हम, हमारे पास बहाने हैं कि टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना है, सर्दी बड़ी ज्यादा है। मतलब देखो ना, सर्दी में आपको सर्दी लगेगी, गर्मी में आपको गर्मी लगेगी। जब पूछेंगे माला क्यों नहीं करो, गर्मी बड़ी लग रही है, सर्दी से ठंड बड़ी लग रही है। कल मुझे मेरे हस्बैंड मुझे ही कह रहे थे, मैं और क्या कहीं जाना है, मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे, सोनू अब तो ना 10-11 बजे आराम से उठा कर, जब धूप चढ़ती ना तब उठा कर, तुझे बहुत पेन होती है। मुझे, मैं जब तुझे ऐसे देखता हूं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा दुख लगता है तेरे लिए। तू क्यों उठती है 2-2:30-3 बजे उठकर। तो आराम से उठाकर 10-11 बजे। तो मैंने सोचा फिर मेरी माला कैसी होगी, मेरी माला कहता पूरा दिन कर लेना, पूरा दिन बैठ के करना। मैंने कहा नहीं, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही आता है मजा। और आपको पता है कि मतलब जब मेरी माला लेट हो जाती है ना, मतलब लेट हो जाए, या मतलब कि मेरा 4-5 मन के भी पेंडिंग बचे, और जो शाम में चले जाए, दोपहर में चले जाए ना, मेरे को सिर में दर्द होने लगती है, मेरे को डिप्रेशन आने लगता है। मैंने माला क्यों नहीं की, मैं अपने आप को ना कोसने लगती हूँ कि मेरी 4 माला क्यों बची हैं, 4 माला क्यों बची हैं, 4 को मैंने क्यों ये पीना पड़ गया, क्यों ये लटक गई है मेरी माला। और जो सुबह सुबह हो जाए, ऐसे लटक जाए ना, तो फिर लटक जाती है, फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर रात को नींद में भी खराबी होती है मेरे को, कि मैंने क्यों नहीं की थी। वैसे हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि भाई मेरी लेट हुई थी, आज मेरी माला 1 बजे खत्म हुई, आज मेरी माला दोपहर को 2:30 बजे खत्म हुई थी, मेरी क्यों 2:30 बजे खत्म हुई, मेरी सुबह ही क्यों नहीं खत्म हुई,
मेरी कोशिश यही रहती है, मैं 10 बजे तक ना, 10 मतलब कि 4 से लेकर 10 बजे तक मैं अपनी सारी माला निपटा लूं, सारा का सारा माला जो है मेरी अच्छे से हो जाए। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम होता है, फिर मेरा पढ़ने का भी मन करता है कि मैं भगवत गीता रीडिंग कर लेती हूँ, कोई क्लास ले लेती हूँ, या अपना कोई श्लोका वगैरह लर्न कर लूं, फिर मेरा मन भी करता है ऐसे। अदरवाइज ना डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, फिर बड़ा दुखी दुखी सा ऐसा फील होता है। कल भी एक प्रभु जी ने लिखा था, शायद सतीश प्रभु नाम था, नहीं सुमित नाम था, पता नहीं, सरिता यादव के नाम, सरिता यादव नहीं, कौन से प्रभु जी थे, मुझे नाम भूल गया, एसपी था, सुमित नाम था, और कभी कभी संगीता देवी के नाम से भी वो आते हैं। तो प्रभु जी कह रहे हैं, माता जी पहले मेरी माला सुबह 8 होती थी, शाम रात को 8 होती थी, ऐसे मेरी 16 माला और थी, लेकिन जब से मैं आपके चैंटिंग सेशन में जुड़ा हूँ ना, मेरे को बड़ी संतुष्टि है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरी माला सुबह सुबह आपके साथ ना, क्लास खत्म होने से पहले 16 माला हो जाती है, तो हो जाती है ना, 2 घंटे में आराम से 16 माला हो जाती है। ठीक है, तो यही है हमारी चीजें, और इसमें से यही है। बाकी ये रेफरेंस ऑलरेडी माता जी ने आपको रिसाइट करके दे दिया, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, रिसाइट कर लिया माता जी ने। ठीक है, तो बाकी हमें भी हमारी भक्ति तभी अच्छे से चल सकती है जब हम दृढ़ संकल्प करेंगे ना, उत्साह निश्चयात धैर्यात कर्म प्रवर्तनात्। ठीक है, तो उत्साह होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। ये नहीं है कि आज हमारी दीक्षा हुई है, आज हमारी जिंदगी का पहला दिन है दीक्षा के बाद, आज मैं अच्छे से माला करूंगा, आज मैं यस चक दे फट्टे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसे वाली माला करूंगा ना, लोग दूर दूर से देखने आ जाएंगे मेरी माला। फिर उसके बाद अगले दिन हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे, फिर नींद आ रही है, फिर झोंके आ रहे हैं, फिर हो नहीं रही है। मतलब कि उत्साह, जो पहले दिन का उत्साह है ना, वो बने रहना चाहिए। आपको याद होगा जब निर्जला एकादशी थी, आप लोगों ने 250 260 60 तक माला कर ली थी, तो मैंने आप लोगों को तभी बोला था कि ऐसा ही सोच के करो कि रोज निर्जला एकादशी आपके लिए। लेकिन वही धीरे 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 इंसान खुश हो जाता है ना। तो वो अपने आप को खुश मत होने दो, अपने आप को भर कर रखो कि भाई हमने माला करनी है, इस उत्साह से भर कर रखो। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, प्लीज थोड़ा सा ऐड कर दो। मैं दो जी दिन से माता जी, जल्दी। जी जी माता जी, मैं 5-7 मिनट का ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी ठीक है क्लास माता में जी, भी ठीक है जाना माता जी, हरे कृष्ण, ओके ओके माता जी, है। ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। वैसे माता जी ने सब पॉइंट्स क्लियर कर ही दिए, बट एक छोटा सा चीज रख लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा है खाना सोना रक्षा करना और मैथुन करना। ठीक है, तो ये हमने कितनी बारी सुना है, प्रभुपाद जी भी बताते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। ये चारों चीजें, क्या लिखा है यहाँ पे, अति करने से योग की प्रगति रुक जाती है। अति करना मतलब एक्सेस में करना, बहुत ज्यादा करना। ठीक है, अगर खाने में भी हम ओवर ईटिंग करेंगे, सोने में भी ओवर सोएंगे, रक्षा डिफेंडिंग में भी, और मैथुन में भी ओवर, मतलब ये सब में ओवर हो जाएगा, तो योगाभ्यास, चाहे वो अष्टांग योग कर रहे हो, चाहे आप यम नियम लगा रहे हो, आसन लगा रहे हो, चाहे भक्ति योगा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो प्रगति है, मीन्स आपकी प्रोग्रेस है, वो रुक जाएगी। क्योंकि ये जो चारों चीजें है ना, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, ये चारों चीजें तो जानवर भी करते हैं ना, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, ठीक है, इंसान भी करते हैं। तो अगर जो एनिमल होते हैं और जो ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि इंसानों को इन चारों के अलावा सोचने समझने की शक्ति होती है, उसमें इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस पार होती है, तो वो समझ सकता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। लेकिन एनिमल्स, बर्ड्स या किसी भी और किसी में भी ये वाली चीज नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती। तो अगर हम भी, क्योंकि जैसे जानवर होते हैं, जानवरों में खाने सोने हर चीज की अति होती है, क्योंकि आप देखोगे कि कहीं पे भी रास्ते में भी वो शुरू हो जाते हैं, रास्ते में भी लेटे होते हैं, सड़कों पे लेटे होते हैं, डॉगीज ले लो, ठीक है, बफेलोस ले लो। लेकिन जो जानवर होते हैं वो, सॉरी, जो इंसान होते हैं वो, उनको पता होता है कि, माता जी शायद मेरी आवाज डबल आ रही थी ना। मैंने अपना माइक, मैं अपना बंद करती हूँ, रुको। जी जी। तो जो इंसान होते हैं वो, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कि उनको पता होता है कि अरे ऐसे ही थोड़ी रास्ते पे लेट जाना है, एक बेड होता है, एक घर होता है, चार दीवारी होती है, उसके अंदर जाके सोना है, उसके अंदर लेटना है। या जो खाना है वो ऐसे थोड़ी जानवरों के जैसे थोड़ी खड़े होके खाना है, वो बैठ के आराम से प्लेट में डाल के अच्छे से खाना है, ना कि ऐसे चाट चाट के, है ना। तो यही डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस होती है।
तो अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को भगवान की भक्ति के लिए यूज करेंगे, मतलब ओवर चीज नहीं करेंगे और कंट्रोल में नियमित रेगुलर रखते हुए, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, एक लिमिटेड मात्रा में यूज करेंगे, तो ही हम जो है भगवान की भक्ति जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर हमारी प्रोग्रेस ही नहीं होगी अगर हम ज्यादा ओवर करेंगे। हमने कल पढ़ा अत्या आहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, मतलब अति आहार जो है वो करने से भी क्या होगा, अ, अ, हमारे जीवा पे कंट्रोल नहीं रहेगा, हमारे उदर पे कंट्रोल नहीं रहेगा, फिर हर चीज की अति अति होती जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, कि भगवत गीता के अनुसार भगवान को भोजन लगवाना, कि भगवान जो कहते हैं कि अगर तुम डिवोशन और फेथ के साथ, प्यार के साथ मुझे अ, अर्पित करोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, है ना, क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और पत्र, पत्र तुलसी पत्र, पुष्प फूल, पत्रम पुष्पम फलम फल, तोयम ठीक है जल, ये सब जो तुम अगर मुझे प्यार के साथ ऑफर करोगे, लव एंड डिवोशन के साथ, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो प्रसाद खाने का यहाँ पे क्यों लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमारी जो अति की आदत है, मतलब ओवर ईटिंग की आदत है, वो हमारी जो होती है वो कंट्रोल में होती है। ठीक है, इसीलिए प्रसाद खाने के ऊपर बल दिया गया। और प्रसाद खाने का दूसरा मतलब क्या है, भोग लगवाना। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ठीक है, ये जो अन्न है, फल है, सब भगवान कृष्ण से आ रहे हैं ना, क्योंकि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल द सोर्सेस। ठीक है, सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। तो अगर भगवान की दी हुई चीज हम भगवान को ऑफर नहीं करते और खुद के भोग के लिए खा जाएंगे, पी जाएंगे, तो फिर हम तो लालची हुए ना, सेल्फिश हुए ना। और दूसरा, हमें और जानवरों में फिर कोई अंतर नहीं हुआ ना, ह्यूमन सोसाइटी में और एनिमल्स में कोई अंतर नहीं हुआ, अगर हम ही भोग अपने भोग के लिए खा जाएंगे। तो भगवान को भोग लगवा के प्यार से जब हम प्रसादम पाते हैं, तो हमारी जो जीवा है, हमारी सभी सारी इंद्रियों में से हमारी जो जीवा है ना, वो सबसे खतरनाक है। इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जीवा से ही हम किसी का, एक जीवा मतलब होती है, काफी होती है किसी का दिल दुखाने के लिए। अगर हम किसी को ऐसे थप्पड़ थप्पड़ भी लगा दे बच्चे को, तो वो थोड़ा रूठ जाएगा, लेकिन बाद में आके हमें प्यार से बुला भी लेगा, है ना। लेकिन अगर हम किसी पर्सन को जीवा से कुछ ऐसी बात कह दे, कुछ ऐसा कटु वचन बोल दे कि जो उसके दिल को हिट कर जाए या उसको बहुत चुभ जाए, या फिर किसी ने हमें कुछ बोल दिया अपनी जीवा से, तो आप देखोगे कि लोगों को ये बात सालों सालों याद रहती है कि उसने मेरे को क्या कहा था, उसने मेरे को कैसा फील करवाया था, है ना। तो आप देखोगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए महाप्रसाद गोविंदे में भी कहते हैं ना, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते श्रीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे का तार मध्य जीवा अति, तार मध्य जीवा अति, है ना, जीवा लोभमय सु दुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय, करी बारे जीवा जय स्वप्रसादंदी लोभाई से अन्नामृत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। तो मतलब सारी इंद्रियों में से जो जीवा है ना, तार मध्य, बीच में ये जो जीवा है ना, वो सबसे स्ट्रांग है। तो हमारी जीवा है जो, वो ही जो है चटोरी है। अब देखोगे कि हमें जब आइसक्रीम खाते हैं कितना अच्छा टेस्ट आता है ना हमारी जीवा को, अभी भी हमें याद होगा आइसक्रीम का टेस्ट। और जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, जैसे कि मान लो चाउमीन खा लिया, नूडल्स खा लिए, तो कैसा टेस्ट आता है, स्पाइसी सा। तो हमारी जीवा है ना जो, वो बहुत अनकंट्रोलेबल है, वो मांगती है, इसको कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, मीठा मीठा चाहिए, तीखा तीखा चाहिए। तो इसीलिए भगवान का जब हम प्रसादम पाते हैं ना, तो हमारी जीवा जो होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि क्या करना है टंग से, एक तो हरे कृष्ण का नाम जप करना है, मंत्र का जप करना है, और दूसरा जीवा से प्रसादम पाना है, ताकि हम्म। आपकी जीवा भी और उदर भी कंट्रोल में रहेगा। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो खाने की ओवर ईटिंग करने की आदत है वो कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद है सोना। ठीक है, सोने की आदत कैसे कंट्रोल में, जैसे कि कल के वर्ष में भी हमने पढ़ा 6 आवर्स का, और इसमें श्रील रूप गोस्वामी की एग्जाम्पल दी गई है कि वो 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। ठीक है, अभी आप कहोगे कि हम तो ऐसे नहीं कर सकते, है ना, इवन मैं खुद भी ऐसे नहीं कर सकती 2 घंटे
तो नहीं इनफ, लेकिन क्योंकि वो आचार्य है, ठीक है, और हम उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। आचार्य जो है साक्षात भगवान के पार्षद है, ठीक है। तो वो हमें अपनी एग्जाम्पल से क्या सिखाना चाहते हैं 2 घंटे का बोल के, ये कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम किस में इन्वेस्ट करना है, कृष्ण भगवान की भक्ति में। भगवान के लिए मालाओं बनाओ, भगवान के लिए श्रृंगार करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को तैयार करो, भगवान की आरती पूजा करो, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के मंदिर जाओ, भगवान का प्रीच करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ठीक है। ये सब चीजें जब आप करते हो तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम को भगवान की सेवा में लगा सकते हो, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग ऑल नाइट। मतलब आप देखोगे, जैसे माता जी ने एग्जांपल दी कि जो लोग पार्टीज करने जाते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे उनका सारा सारा दिन तो ऑफिस में जाता है, रात को आते हैं, फिर फ्राइडे नाइट की छुट्टी हो गई या सैटरडे की छुट्टी हो गई, फिर वो जाता है कि हाँ अभी हम पार्टी करने जाएंगे, तो रात को 12-1 बजे ही निकल जाना, फिर अगले दिन सुबह 4-4 बजे या साढ़े साढ़े 3 बजे पार्टी से आना, फिर उसके बाद 12-12 बजे तक या साढ़े साढ़े 10 बजे तक सोते रहना, है ना। तो फिर और जब उठते हैं तो आरती का टाइम भी निकल गया होता है, क्योंकि 12 बजे तो आरती नहीं होती ना, मतलब घर मंदिर में हो जाती है, लेकिन घर पे 12 बजे के बाद तो आरती होती ही नहीं। तो फिर क्या आरती करेंगे, क्या चैंटिंग करेंगे, दिन भी निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करना 12-1 बजे, लंच ब्रंच साथ में करना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सारा टाइम अगर आपका अपने में ही निकल जाएगा तो आप भगवान की भक्ति को कब टाइम दोगे। तो उसको भी हमें लिमिटेड करना है। तो हम सोने का क्या कर सकते हैं कि हमें टाइम पे सोना है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के लिए जाग सकते हैं। और क्यों ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, क्यों सुबह उठना है, क्योंकि कृष्ण भगवान की चैंटिंग करनी है, कृष्ण भगवान को खुश करना है। तो अगर हम ये सोच के, और सबसे बेस्ट तरीका है भगवान को प्रे कर सकते हैं कि भगवान जी प्लीज मेरे को सुबह अच्छे से चैंटिंग करनी है, तो प्लीज मेरे को टाइम पे उठा देना, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। उसके बाद है आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद हो गया, सॉरी आमोद प्रमोद, ठीक है, जॉयफुल की एक्टिविटीज, ठीक है। आमोद प्रमोद होता है जॉयनेस की एक्टिविटीज, ठीक है। तो अपने आप को खुशी देने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लोग क्या क्या करते हैं खुशी देने के लिए, पार्टीज करना हो गया, वेकेशंस पे जाना हो गया, ठीक है, अलग अलग प्रकार के भोजन ट्राई करना हो गया, दे अलग अलग कंट्रीज घूमना चाहता हूँ। लेकिन जो आप कर रहे हो उसमें आपको देखना है कि आनंद कहाँ है, मतलब कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण को खुशी देनी है। और कृष्ण को जब हम खुशी देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें आनंद मिलता है। तो जैसे कि माता जी ने बोला कि सड़कों पे हम नॉर्मली डांस नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण भगवान की भक्ति में आप देखोगे कि भक्त जो है वो सड़कों पे हरि नाम संकीर्तन करते जाते हैं, नाचते हैं, करताल बजाते हैं, मृदंगा बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भक्ति है ना, भक्ति में जो आनंद है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। तो हमें जो है वो भक्ति वाला आनंद लेना है, वास्तविक आनंद लेना है, क्योंकि राम, आप देखोगे राम का मतलब क्या होता है, सबके दिल में रमण करने वाले, और राम का मतलब ये भी होता है कि सबको आनंद प्रदान करने वाले, है ना। तो उन राम को हमें, उन कृष्ण को, राम को हमें आनंद देना है, हमें खुशी देनी है, नाम जप करके, हरि नाम संकीर्तन करके, जो हम जिससे हमें भी आनंद मिलेगा, वास्तविक सच्चा सुख मिलेगा, ठीक है। आगे है काम करने की। काम करने की आदतों में भी कैसे रेगुलेटिव रहना है, कि जैसे एक टाइम फिक्स किया हुआ है, कि ये नहीं कि हम 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं, उनका अपना बिजनेस चलाने के लिए इतने इतने ओवर ओवर घंटे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि मैं ज़्यादा ओवर पैसा कमाऊँगा, फिर उससे बाद में जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो मैं छुट्टियों में घूमने जाऊँगा, पार्टीज़ करने जाऊँगा, है ना? या शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करूँगा, उससे मैं और प्रॉपर्टी खरीदूँगा। तो अगर हम यही चीज़ों में लगे रहेंगे, मतलब काम भी हम नियमित रेगुलेटिव तरीके से नहीं करेंगे अपना, तो हम भक्ति को कब टाइम देंगे, है ना? तो इसीलिए उसमें भी हमें जो है, उसको भी हमें रेगुलेटिव करना है, लिमिट में रखना है, ठीक है? खाना, सोना, आमोद-प्रमोद और काम। तो अगर हम ऐसे रखेंगे, सबको लिमिट में करेंगे, ताकि हम अच्छे से चैंटिंग कर सकें, अच्छे से भगवान को टाइम दे सकें और अपना जीवन जो है वो सफल कर सकें, तो ही जो है उसमें ही हमारी भलाई है, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आप बता रहे थे ना कि जीभ सबसे खतरनाक है, तो एक जोक याद जी, आया जी, मेरे जी। को। एक बारी जीभ होती है और दांत होते हैं। तो जो दांत होते हैं ना, दांत जीभ को कहता है कि मैं अगर चाहूं ना तुझे ऐसे करूंगा ना, देखना तू कैसे पिस हो जाएगी 2 मिनट में, मेरे दांतों के नीचे आके ना तुझे मैं काट दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जीभ कहती है जा यार, अगर मैं अपनी पे आ गई ना, मैंने कहीं मुंह खोला ना, तेरे 32 के 32 टूट जाएंगे।
आया समझ? चुटकुला, जोक था। जी माता जी। पुराना है, हाल तो वैसे काफ़ी पुराना है। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जी, कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितनां वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद वैष्णववृंद की की जय। जय। जगत जगत गुरु गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की यथारूप जय। आज के आनंद की जय। सभी भक्तों की जय। जय पंचतत्व की जय। जय। हरे कृष्ण।